हेलो स्टूडेंट्स। तो जिन भी छात्रों का भविष्य में एग्ज़ाम है, जैसे पीसीएस प्री है या आगे आबकारी का है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं अगले 2-3 महीने के अंदर। तो उसके लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू। ठीक है, जब पीसीएस प्री हो जाएगा उसके बाद हम फोकस करेंगे पीसीएस के मेंस एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो तब तक हम प्री एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब प्री एग्ज़ाम की मेरिट भी काफ़ी हाई रह रही है, क्योंकि जो जितने भी ग्रुप सी वाले हैं वो सभी तैयारी कर रहे हैं और प्री एग्ज़ाम लगभग सभी देते हैं, है ना। कोई किसी को मेंस नहीं भी देना है तो वो भी प्री एग्ज़ाम दे देता है। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरिट क्या है, ऊपर रहती है बाकी टाइम से। तो पिछले 1-2 जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये ट्रेंड देखा गया। ठीक है, तो आज हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ग्रुप सी लेवल के, जो कि आपके हर एमसीक्यू वाले एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में काम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हिंदी का प्रश्न देखते हैं। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य बताना है, क्या होगा? छक्के होगा या तेंदुलकर होगा या 5 होगा या ओवर होगा? तो हिंदी में देखो, जब हम कोई वाक्य देखते हैं तो उसमें एक होता है उद्देश्य। अंग जब हम होते हैं, अंग देखते हैं तो अंग 2 होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा विधेय। तो उद्देश्य क्या होगा इसमें? उद्देश्य जो कर्ता होता है वही उद्देश्य है और बाकी सब विधेय होता है। ठीक है, तो कर्ता इसमें कौन है? तेंदुलकर। तो इसका 1 का हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका आ जाएगा तेंदुलकर, इसमें उद्देश्य होगा। बाकी जो होगा कि 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, ये सब क्या है? विधेय हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह है वर्धा में। अगला प्रश्न है, महोदय में कौन सी संधि होगी? संधि से संबंधित एक आध प्रश्न आ जाता है। तो महाधन उदय, है ना। तो स्वर संधि के अंदर हो रहा है भेद, तो ये हो जाएगा स्वर संधि के अंदर आ जाएगा गुण संधि। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में लेकिन स्वर पूछा है, विसर्ग है, व्यंजन है या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? स्वर संधि सही है। फिर पूछा है लुंठित स्वर कौन सा है? ठीक है, लुंठित स्वर या व्यंजन बताना है। वह है, यह है, र है या ल है? तो इसमें से आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? र हो जाएगा लुंठित, और र जो ल होता है वो क्या होता है? ल होता है पार्श्विक, र होता है लुंठित। तो लुंठित का आंसर क्या है? र आ जाएगा। फिर है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्गत नहीं होता? ऑप्शन है अग्र, पश्च, मध्य, विवृत। ठीक है, तो विवृत नहीं होता, जीव के आधार पे विवृत नहीं होता है। फिर मुक्ति बोध की रचना दी है, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कौन सी विधा में लिखी गई है? ठीक है, अभी रचनाएं थोड़ा कम दे रहे हैं वैसे एग्जाम में, पर फिर भी देख लेते हैं एक दो। तो ये काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, सभी जो है गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी है, पर विधा कौन सी है? तो ये है कहानी। फिर है बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बेगम, दरोगा, कैची, तोप, कालीन, खजांची, कुली किस भाषा से लिए गए शब्द हैं? तो जो हमारा इसमें से कई बार पूछ लेते हैं प्रश्न, विदेशी शब्दों में से पूछ लेते हैं कि कौन सी भाषा स्रोत से ये आए हैं। ठीक है, तो सभी क्या है ये? जैसे बेगम है, दरोगा है, तोप है, कैची है, कालीन है, खजांची, कुली, ये सब है तुर्की। नेक्स्ट है लोभी, किस विधि से निर्मित विशेषण है? ठीक है, तो लोभी जो है वो किस विधि से बना है? संज्ञा से बना है, क्रिया से बना है, सर्वनाम से बना है या प्रत्यय से बना है? तो ये प्रत्यय विधि द्वारा बनाया गया एक विशेषण है। लोभ से, लोभ में बड़ी ई प्रत्यय लगा है, लोभी हो गया। अगला है महापंडित किसे कहा जाता है? तो राहुल संकृत्यायन को कहते हैं महापंडित। फिर है कौन सी एक ऊनार्थक शब्द की विशेषता है? ठीक है, ऊनार्थक, ऊनार्थक का मतलब क्या होता है? न्यून अर्थ वाला। ठीक है, तो न्यून अर्थ वाला सही हो जाएगा। फिर 11वां प्रश्न, सर्वप्रथम भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वेक्षण किस भाषा वैज्ञानिक ने किया था? तो सबसे पहले क्या था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वेक्षण। अगला है हाथ का मैल होना, इसका मतलब क्या है? तो जैसे हम बोल देते हैं भाई पैसा तो हाथ का मैल है ना, तुच्छ वस्तु, तुच्छ वस्तु को हम क्या बोलते हैं? हाथ का मैल। नेक्स्ट है कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है? तो हिंदी की जो बोलियां हैं उनको अलग अलग उस उप बोलियों में अलग अलग उसमें बांटा गया है, उपभाषाओं में। ठीक है, तो इसमें बताना है कि पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी नहीं आती? अवधी है, बुंदेली है, कौरवी है या ब्रज भाषा? ठीक है, तो अवधी इसमें नहीं होती क्योंकि अवधी पूर्वी में है, तो इसलिए पश्चिमी में नहीं है।
फिर खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार आयोग देता है। ठीक है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा है? तो ये कहा है जनपदीय, इसको हिंदुस्तानी के रूप में कहा था। फिर जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, इसको क्या बोलते हैं? अपरमेय। फिर भारतवर्ष के लिए हिंदी का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम, तो ये कहा था राजा राममोहन राय ने। फिर मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन कब किया गया? देवनागरी जो वर्णमाला है वो 1966 में प्रकाशित हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष ये थे आचार्य नरेंद्र देव। तो इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है जो कि व्यक्तिगत शैली में होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये हो जाता है अर्धशासकीय। मान लो एक एसडीएम दूसरे एसडीएम को लिख रहा है, तो वो प्रिय से भी शुरुआत कर सकता है ना, उनका नाम लिख देंगे या पद का नाम लिख देंगे, है ना? तो वो व्यक्तिगत शैली में लिख सकते हैं, अर्धशासकीय होगा वो। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक नहीं है? कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये तो निश्चित संख्या है। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, 1 किलो बोल दिया। इसमें चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, इसमें भी निश्चित है। केदारनाथ आपदा में सैकड़ों लोग मारे गए, तो यहाँ पे सैकड़ों जो है वो 100 के लिए नहीं है, बल्कि ये और भी ज़्यादा के लिए हो सकता है। तो ये लगभग के लिए हम बोलते थे सैकड़ों लोग मारे गए, है ना। जैसे हम बोलते हैं हज़ारों लोग मारे गए, या सभा में हज़ारों लोग उपस्थित हुए, यानी कि कितने थे वो काउंट नहीं किए हमने। ठीक है, तो वहाँ पे डी हो जाएगा, संख्यावाचक नहीं इसमें। बैरासकुंड, अब उत्तराखंड के प्रश्न आ चुके इसमें। ठीक है, ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए, आप अगर आप में से किसी को पता है तो उसका कमेंट में ज़रूर आंसर देना। बैरासकुंड, तो आपने उत्तराखंड कितना पढ़ा है उससे थोड़ा आइडिया होगा। बैरासकुंड माई मंदिर और एकादशी का मंदिर किन जनपदों में है? ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, देहरादून है, चंपावत है, हरिद्वार है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें यह आपके लिए प्रश्न है। कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा जो आपको इसमें बताना है कमेंट में। नेक्स्ट है हरिद्वार चंडी मंदिर का निर्माण। ठीक है, तो जो शाम तक या फिर कल हम अगले दिन बता देंगे आंसर उसका, जो आपने इसमें नहीं बताया। ठीक है, जो प्रश्न हमने एक्स्ट्रा पूछा है। 22वां प्रश्न है चंडी मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है अमर सिंह थापा, सुचेत सिंह, दौलत राव सिंधिया, या कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या था? राजा सुचेत सिंह ने। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर का, उत्तराखंड किस सूर्य मंदिर का प्रयोग जनेऊ संस्कार के समय होता है? तो ये मढ़ का जो सूर्य मंदिर है ना, मढ़ सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में होना चाहिए वाला, तो ये वहाँ पे किया जाता है जनेऊ संस्कार। फिर पौड़ी स्थित कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? 1955 में। तो ये क्या था? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। फिर भोटिया समुदाय में कुंज का अर्थ क्या है? कुंज या कुरु, यह है कि यात्रा को कहा गया। कुंज का कुरु, यह है सामूहिक यात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया है। लोहब्या बोली को किस जनपद में बोली जाती है प्रमुख रूप से? तो लोहब्या जो है वो चमोली जनपद में है। ठीक है, तो गढ़वाली की ही एक उप बोली हो जाएगी, गढ़वाली के अंतर्गत आती है लोहब्या। सुमित्रा नंदन पंत पर डाक टिकट कब आया था? यह है 2015 में। फिर राजकीय संग्रहालय कहाँ है? अल्मोड़ा में। कुमाऊं के रस्म रिवाज, ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी है पन्ना लाल ने, है ना। तो नई परीक्षावाणी में सब मिल जाएगा आपको। उत्तराखंड में 120 दिन, ये किसकी रचना है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड में 120 दिन और उत्तराखंड प्रदेश और प्रश्न, तो ये हो जाएगी सुंदरलाल बहुगुणा जी की है। अगला समग्र क्रांति नारा किसका है? समग्र क्रांति, तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। उत्तराखंड का बोधगया किसे कहा गया है? उत्तराखंड का बोधगया काकड़ी घाट। फिर उत्तराखंड का चाणक्य पुरिया नैथानी। फिर उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहते हैं? उत्तराखंड का प्रेमचंद, ये गढ़वाल का प्रेमचंद कहते हैं वैसे तो, पर यहाँ पे दे दिया हमने उत्तराखंड का प्रेमचंद। विद्यासागर नौटियाल सही हो जाएगा। फिर तीलू रौतेली का जन्म कब हुआ था? तो 1661 में हुआ था तीलू रौतेली का जन्म। तो बी वाला प्रश्न ऑप्शन जो हो रहा है 1661, 8 अगस्त 1661 हो जाएगा तीलू रौतेली। 36वां प्रश्न है ब्रिटिश कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक कौन थे? तो ये थे प्रताप सिंह नेगी। फिर देहरादून नेशनल इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब हुई थी?
तो 1932 में हुई है इंडियन नेशनल, अच्छा मिलिट्री कॉलेज, तो मिलिट्री कॉलेज आएगा 1922 में, ठीक है, और आईएम में आएगा तो आएगा 1932। तो ये नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, तो 1922 सही होगा। फिर है ब्राइड एंड कॉर्नर कहाँ है? ब्राइड एंड कॉर्नर स्थल है अल्मोड़ा में। वन पंचायत नियमावली 1931 किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी पर्सी बिढम ने। लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ है राज्य का? यह है हल्द्वानी। केदारनाथ आपदा के समय कौन सा बचाव अभियान पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी, उसका नाम क्या रखा गया था? तो हिमवीर है, ठीक है। बचाव अभियान चलाया गया था, उसको बोला गया था सूर्या होप, और जो एक शॉर्ट मूवी थी वो है हिमवीर, याद रखना। फिर है किस विभाग ने आंतरिक खेल नीति बनाई अपनी? तो पुलिस विभाग की अपनी एक आंतरिक खेल नीति भी है। देश का पहला किसान आयोग उत्तराखंड ने बनाया था, ये कब बनाया? ये था 2016 9 अक्टूबर। फिर राहु का मंदिर उत्तराखंड में कहाँ है? एक ही मात्र मंदिर माना जाता है पौड़ी में, पैठानी। टैगोर टॉप कहाँ है? टैगोर टॉप है रामगढ़ में, नैनीताल जिले के रामगढ़ में। उत्तराखंड में कितने जिला कारागार? तो 7 जिला कारागार हैं यहाँ पे। अल्पसंख्यक वक्फ विकास निगम, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम कब स्थापित हुआ था राज्य में? 2005 में, जनवरी 2005। जो पहाड़ है पत्रिका, उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? ये नैनीताल से। और मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना ये हुई है 1843, ठीक है। फिर नागपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? यह है चमोली में। तो 50 प्रश्न हो गए आज के, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और बाकी 50 प्रश्न हम जो है बाद में कल करेंगे इसको। धन्यवाद।